हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो क्यों यूज़ की जाती है। तो आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? देखो, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन होता है, मगर इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। जैसे कि मैं एक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्लास डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जल्दी जल्दी मैं क्लास डिफाइन करके फिर आपके पास आता हूँ। हाँ, तो ये क्या हमारी एक पर्सन क्लास बन गई है। यहाँ पे क्या कर दिया, बाकी हमने सब चीज़ डिफाइन कर ली है कि पर्सन का नेम, एज, हाइट और दो मेथड डिफाइन कर लिए, डू वर्क और कन्वर्ट हाइट इनटू सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब मैंने एक फंक्शन में क्या कर दिया, मैंने इसमें लगा दिया कि लाइक वर्क्स एज एम्प्लॉय। ये क्या है, बिहेवियर हो गया इसका। प्लस मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू गेट करता हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट हाइट इनटू सेंटीमीटर। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। इसमें क्या है, इसकी हमने रिटर्न टाइप डिफाइन किया कि डबल है। इसमें क्या होगी, हमारी हाइट जाएगी किस में, मीटर्स में। तो यहाँ पे हम हाइट पास किया और इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, जो भी वैल्यू हमें मिलेगी इसको हम डबल में ही एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हाइट जो भी आएगी, यहाँ पे हाइट कन्वर्ट होगी और इसको प्रिंट करके हम दिखा देंगे कि दिस इज़ हाइट। देखो, यहाँ तक तो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट क्या किया, अभी तक मैंने एक क्लास बनाई है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वेर ओबीजे इसकी पर्सन क्लास का। अब ओबीजे डॉट नेम, लाइक मैं अपना नाम दे देता हूँ देव। मैं अभी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर मैं यूज़ क्यों करूँगा। एज मैंने 12 दे दी, विजे डॉट हाइट मैंने मीटर में दे दी 1.2। अब ये नेम क्या है, नेम इंट में नहीं होगा, नेम तो स्ट्रिंग में ही होगा। देखो, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रन कर देंगे और हमारा एक मेथड है डू वर्क। जैसे ही आप करोगे तो डाट मेन फाइल डॉट डाट, तो ये बन गया, ये चीज़ आ गई। देखो, दोनों फंक्शन हो गए। अब इसमें कंस्ट्रक्टर क्या है, देखो, कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हम एक कोड रन करना चाहते हैं। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, बिना कोई मेथड के कॉल किए हमें कोई एक कोड अपना बाय डिफ़ॉल्ट रन करवाना होता है, तब हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मगर हमारे क्लास में डाट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अगर हम अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर सप्लाई नहीं करते तो क्लास क्या है, अपने आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देती है हमारे लिए। अगर हम अपनी इस क्लास में अपना खुद का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो वो डिफाइन अपना कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करेगा। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है नहीं किया है, तो यहाँ पे उसने हमारे लिए अपने आप कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो हमें पता कैसे चलेगा कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है कि नहीं किया। देखो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के हमारे पास दो गाइडलाइन होती हैं। सबसे पहले, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है, मगर उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए हमेशा कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के इक्वल ही होता है। लाइक जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, पर्सन ये क्लास है। अब मैंने ये क्या कर दिया यहाँ पे, ये क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। दिस इज कॉलिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, ये हम कंस्ट्रक्टर से कॉल कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं देखो यहाँ पे कॉल करूँगा इसे, देखो मैंने इसे कहीं पे भी कॉल नहीं किया है। देखो ना, मैंने मेन मेथड में जाके इसे कहीं कॉल किया, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ था, इसने अपना ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया।
मगर अभी हमने इससे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया था, तो वो क्या कर रहा था, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने लिए क्रिएट कर रहा था और वो कॉल कर रहा था। तो क्या हुआ, इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे इस पर्सन के नेम और एज और हाइट सब कुछ इनिशलाइज हो जाए, तो लाइक मैं वो इस सिंपल क्या कर दूंगा, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट मतलब जो कंपलसरी पैरामीटर के हिसाब से कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज करेंगे, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। तो नेम और एज हम यहाँ पे इनिशलाइज कर देंगे एज द ऑब्जेक्ट के टाइम पे। तो दिस डॉट नेम, तो मैं नेम असाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमारे दोनों पैरामीटर सेम है इसलिए हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस कंस्ट्रक्टर में देखो मैंने कह दिया कि मुझे क्या चाहिए, इसमें 2 वेरिएबल चाहिए इनिशियलाइजेशन के तौर पे। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आ गया। क्या बोल रहा है, टू पोजीशन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेड बाय पर्सन डॉट न्यू वट जीरो फाउंड। पर्सन डॉट न्यू मतलब ये बात कर रहा है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने का। तो यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले नेम, अपना नाम एंटर कर दिया मैंने और यहाँ पे एज पास कर दी, हो गया। अब मैं ये 2 चीज़ें पास करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं है, सेम वर्क करेगा कोड जैसा हमारा है। तो हमने क्या कर दिया, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना उसी टाइम पे इसने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इस कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ताकि हमारे क्लास के जो वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज हो सकें। अब कई बार हमें सिचुएशन होती है कि हम ना एक ही क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें, तो डार्ट में हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसा हो कि पर्सन क्लास से ऐसा कुछ करके कि यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल पास कर देता हूँ, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस में होती है। अगर आपने जावा या किसी और में पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आप एक वेरिएबल करके मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएबल चेंज करके कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हो तो हो जाता है, मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आपके डिफाइन हो जाते हैं। मगर डार्ट में ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, हमारे पास नेम्ड कंस्ट्रक्टर होता है। नेम्ड कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास के थ्रू ही हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर के हिसाब से कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे और हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। देखो अभी हम इसका डेमो करके दिखाते हैं। सबसे पहले अपनी क्लास का नाम डॉट, मैं बात करता हूँ न्यू कंस्ट्रक्टर, लो ये मैंने अपना एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया। देखो क्लास का नाम और ये पैरामीटराइज नया कंस्ट्रक्टर, सिंपल। अब यहाँ पे नेम और एज तो होगी, साथ ही साथ हाइट को भी इस्तेमाल करूँगा मैं, डबल हाइट, सिंपल। और इनको वही मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के हिसाब से मैं इनिशलाइज कर दूँगा, दिस डॉट एज दिस डॉट हाइट इंटू हाइट, सिंपल। ये चीज़ हुआ। अब इनको कॉल कैसे किया जाएगा, मैं मानता हूँ ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कंस्ट्रक्टर तो बना लिए, ठीक है, एक ये वाला कंस्ट्रक्टर हो गया, एक ये वाला कंस्ट्रक्टर होगा। अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया कंस्ट्रक्टर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और इसका नाम दूंगा सेकंड। और अब देखो यहाँ पे क्या ऐसे कर लेंगे हम, पर्सन डॉट। अब देखो हमारे पास जैसे ही मैंने डॉट लगाया ना, न्यू कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास आ गया है नाम के लिए। अगर हमारे पास वहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ना हो तो देखो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर ना हो तो मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूँगा ना डॉट लगा के, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, हिंट कोई भी नहीं आया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ दोबारा से, तो क्या होगा, अब मेरे पास वहाँ पे दोबारा से ये ऑप्शन मुझे दिखने लग गया, न्यू कंस्ट्रक्टर। अब इसमें क्या कर दिया मैंने, एक नया सीधा राहुल
एज मैंने लगा दी 43, हाइट लगा दी मैंने 1.2। ओके, अब मैं अब हाइट को भी रहने दूंगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये हाइट भी वर्किंग हो गई है। ये यहाँ पे हाइट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई आएगी, वो यहाँ पे दिखानी है। अब मैं जैसे ही इसे रन करूँगा तो देखो हो गया वर्किंग इस तरीके से। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, OBJ सेकेंड ने यूज़ किया, हमने इंस्टांस कौन सा यूज़ कर दिया, पिछली वाली दूसरे ऑब्जेक्ट के, इसलिए हमारे पास आउटपुट भी पिछली आई। देखो अब क्या होगा, देखो राहुल वर्क्स एज एम्प्लॉय, हाइट क्या है 120, सिंपल, क्योंकि मैंने भी यहाँ 1.8 करा है और उधर भी 1.2 ही है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल कर लिया कि हम एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल किस तरीके से पास किए जा सकते हैं, तो जैसे नॉर्मल फंक्शंस में वेरिएबल पास करते हैं ना, वैसा ही यहाँ पे होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ना इस फंक्शन को एज अ ऑप्शनल पैरामीटर बनाऊँ, तो ऑप्शनल पोजिशनल ऑप्शनल पैरामीटर, तो यहाँ पे वही सिंपल करली ब्रैकेट और एज, पोजिशनल ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर हम बोल सकते हैं इन्हें। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया इंट एज। अब देखो ये क्या हो गया, ऑप्शनल बन गया यहाँ पे। अब देखो जैसे ही ऑप्शनल बनाया तो वो गया टू मैनी पोजिशनल आर्गूमेंट एक्सपेक्टेड, वन एक्सपेक्टेड बट फाउंड टू, मतलब कि पोजिशनल आर्गूमेंट तो वहाँ पे एक ही है, बाकी क्या है हमारे पास ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो भी नेम्ड। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना तो एज आ जाएगा, अब मैं नेम के थ्रू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, ये ऑप्शनल नेम्ड आर्ग्यूमेंट इस तरीके से आप पास कर सकते हो। मतलब कि जैसा आप किसी भी टाइप की यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, और वो दो तरीके से, वो पोजिशनल भी हो सकती है प्लस ऑप्शनल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। अब ऑप्शनल पैरामीटर में आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इसकी एज, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एज भी ना पास करूँ, देखो अब ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर मैं यहाँ पे एज भी ना पास करूँगा, मैं एज नहीं पास करता, तब भी ये काम करेगा। देखो एज मैंने कहीं पे दिखाई नहीं है यार, वो दिखाना पड़ेगा तभी बनेगा। एज इज डॉलर एज, अब यहाँ पर आएगा तब यहाँ पे एज दिखेगी हमारी, आ गया, एज इज़ 12 बाय डिफ़ॉल्ट, और जब हम पास करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। ये चीज़ है, देखो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करेगा और ये कंस्ट्रक्टर बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करेगा। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कवर किए हैं। तो हम समरी देख लेते हैं क्या है। कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है विद पैरामीटराइज भी और नॉन पैरामीटराइज्ड भी, एक होते हैं नेम कंस्ट्रक्टर। नेम्ड कंस्ट्रक्टर इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकें। अब हम इसके नाम के थ्रू आप जितने मर्जी है उतने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और हर कंस्ट्रक्टर अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है हमेशा क्लास के नेम के थ्रू, और अगर नेम कंस्ट्रक्टर है तो क्लास का नेम होना चाहिए डॉट फॉलो बाय, फिर आप जो भी नाम उसे देना चाहते हो वो आप दे सकते हो यहाँ पे। और उसमें आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, वो चाहे आपके पोजिशनल पैरामीटर हो या ऑप्शनल नेम पैरामीटर हो, ऑप्शनल नेम विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। और दूसरी बात दोबारा याद रखें कि क्या होता है, क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और हमारी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो हमारा डाट कंपाइलर क्या करता है, हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके दे देता है। तो ये हमारी क्या थी क्लास रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर। होप कि आपको ये इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ इसमें सीखने को मिली है तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।